हेलो एवरीवन, मैं सोमवीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका गाइड। तो स्टूडेंट, हमने कल केमिकल इक्वेशन की टाइप को पढ़ लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की 4 टाइप होती है। फर्स्ट, कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, displacement chemical reaction, and fourth one is double displacement chemical reaction. First one, combination chemical reaction. अब इसके नाम में ही इसके नाम में ही ये रिएक्शन छिपी है। जैसे कम्बिनेशन, कंबाइन वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि भी वो केमिकल रिएक्शन जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के कंबाइन होने से होती है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इनटू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और उसमें क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। दो या दो से ज़्यादा कंबाइन तो होंगे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड बनता है हमारा। अब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका जो कॉमन नेम है वो है क्विकलाइन, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका कॉमन नेम है सिलेक्टलाइन। ये दोनों कॉमन नेम इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं। सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी है। उसमें क्या था? दो सब्सटेंस कंबाइन हुए थे, एक सब्सटेंस बना था। इसमें क्या होगा? एक सब्सटेंस से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस टूटेंगी। डिकम्पोज मतलब टूटना। व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस, हमारे पास जो रिएक्टेंट जो हमारा कंपाउंड होगा वो एक कंपाउंड होगा, और वो जो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा में होगा। कॉम्बिनेशन की बिल्कुल उल्टी है डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में दो स्टूडेंट हैं। एक है जो हेल्दी है, पावरफुल है, और एक थोड़ा सा उससे कम पावरफुल है। वो थोड़ा सा बेचारा वीक है, वो कम खाना खाता है। तो जो ये मोर पावरफुल बाय चांस अगर उसको अगर लेस पावरफुल की सीट चाहिए तो वो क्या करेगा? मोर पावरफुल स्टूडेंट है, उसको वहाँ से उठाएगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा, क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास पावर है। वो उसको वहाँ से उठा देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा, और वो बेचारा लेस पावरफुल वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होंगे कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। जैसे जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा? जिंक मोर पावरफुल है, वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। जिंक सल्फेट बन जाएगा हमारा और कॉपर निकल जाएगा। अब हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैसे पता चला कि भी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उससे हमें पता चलता है कि भी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। वो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जब हम डाउन टू अप जाते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है, यानी कि ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव है और नीचे सबसे लेस रिएक्टिव है। अब जो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसकी एक ट्रिक है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे। तो इसकी एक ट्रिक है भाई। करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, है फिर भी क्यों मिली? है फिर भी क्यों मिली? ओडी सिल्वर पुरानी। और यही हमारे एलिमेंट्स हैं। अब जैसे अगर हम
इस रिएक्शन के अंदर देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जिंक ज़्यादा पावरफुल था, उसने कॉपर को वहाँ से हटाया था, वो लेस पावरफुल था। अब हम अपनी रिएक्शन में देखेंगे, इन दोनों में से जो ऊपर होगा, इन दोनों में से जो अपर साइड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे जिंक क्या है, यहाँ पे है, और कॉपर क्या है, यहाँ पे है। तो अपर साइड कौन है, जिंक है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अब हमारी फोर्थ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो हमारे एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, अपना एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये दो कंपाउंड हमारे, इनमें क्या होगा, दो एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, इसका एलिमेंट यहाँ पे आएगा। अब इन एलिमेंट्स पे क्या होता है, चार्ज होता है भाई, एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन पे चार्ज बनता है ना, उन पे चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना चार्ज का एक्सचेंज किया है, और इसी चीज़ को हम यहाँ बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स के बीच में, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। अब मैं इस रिएक्शन को आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोडियम सल्फेट है, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड है, ठीक। सोडियम पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज, बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो, जो इसका पॉजिटिव है वो चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और जो इसका नेगेटिव है वो किसके साथ चला गया, वो चला गया बेरियम के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, ठीक है। जिस भी रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली। अब जो सेकंड हमारी केमिकल रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी भी टाइप है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा एक सिंगल कंपाउंड होता है जो टूटता है। अब ये तीन तरीके से टूटेगा, थर्मल डीकम्पोजिशन बाय हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, लाइट यानी कि सनलाइट द्वारा, ठीक है, जब इनमें से पास कराई जाएगी। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि भी जब किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हीट पास करा दी जाए तो तब उसका कंपाउंड टूटता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर ड्यू टू हीट एनर्जी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा, जब इसमें से हीट पास करा दी जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में से हम अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तब उसके एलिमेंट्स टूटेंगे, तब वो टूटेगा, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हमारे पास एक कंपाउंड था, दो में टूट गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन किसकी वजह से, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। थर्ड वन फोटोलाइटिक, थर्ड वन क्या है, फोटोलाइटिक। थर्ड वन हमारी फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट एनर्जी, जिस रिएक्शन से सनलाइट पास करा दी जाए तब वो टूटती है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड से जब सनलाइट पास करा दी जाती है तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसकी वजह से हुई, सनलाइट के पास होने की वजह से। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।